वेलकम सर फॉर द सेकंड वीडियो ऑफ आवर प्लेलिस्ट। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बाकी जो कैलकुलेटर्स थे, एस आई पी, लमसम एंड एस डब्ल्यू पी एंड समवॉट अबाउट एक्स आई आर आर। थैंक यू युवराज, अगेन कनेक्ट करने के लिए। थैंक्स लॉट। यस। तो सर अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की, जो हमने गॉप इंडेक्स के बारे में बात की थी, राइट? राइट। एंड उसके लास्ट में हमने ग्लिम्स देखा था एस आई पी कैलकुलेटर, एक्सआर कैलकुलेटर एंड एस डब्ल्यू पी कैलकुलेटर जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर थे, राइट? तो इसके अंदर सर हम अभी एस आई पी कैलकुलेटर से चालू करते हैं। एंड मैंने एस आई पी कैलकुलेटर का बहुत नाम सुना है अभी, जैसे कि एस आई पी जो है वो बहुत ही ज्यादा अभी ट्रेंड में चालू है। हर यंगस्टर को पता है, सबको ही पता है एक्चुअली एसआईपी क्या है क्या नहीं है। तो आप थोड़ा उसके बारे में और डिफाइंड वे में समझाइए कि बेसिकली एसआईपी है क्या, वो कैसे एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंडिविजुअल एक जो यंगस्टर है उसको बेनिफिट कर सकती है, और उसे उसे किस चीज से देखना चाहिए और कैसे प्रोसीड करना चाहिए एसआईपी की तरफ। राइट। सो एस आई पी, एज यू नो ऑलरेडी युवराज, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप हर महीने कुछ कुछ इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे आपने बोला कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, हर महीने 5 से 7 हज़ार रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट। यस। एंड जब आप 5 से 7 हज़ार रुपए महीने का इन्वेस्ट करते हो तो कभी ना कभी एक ऐसे डाउट्स आते हैं कि 5 7 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करके क्या ही हो जाएगा सर, मुझे तो या करेक्ट। क्रिएट करना है। और ऐसा और मतलब क्या इम्पेक्ट हो जाएगा 5 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करके। एंड यस। फिर बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि यंगस्टर्स के लिए पार्टी करना है, यंगस्टर्स के लिए घूमना फिरना और ट्रेवल करना है। वो भी अच्छी बात है लाइफ में उन्हें। जरूरी है सर वो भी। राइट, राइट। बट कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जिनको वेल्थ क्रिएट करनी है कि 5 हज़ार रुपये में मैं वेल्थ तो क्रिएट नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ, एक पेनी स्टॉक ले लेता हूँ, वो 25 गुना हो जाएगा तो मेरा 5 हज़ार का हो सकता है कि कुछ बन जाए 50 हज़ार। 50 हज़ार 10 गुना हो जाए तो बन जाए, अगर 20 गुना हो जाए तो 1 लाख बन जाएगा, तो कुछ लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे अमाउंट्स को निग्लेक्ट करना या अंडर एस्टिमेट करके उनको ऐसे बहा देना, वो मुझे लगता है कि एस आई पी कैलकुलेटर एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि छोटे छोटे जो आप ड्रॉप्स हैं डालकर किस तरह से ओशियन क्रिएट होता है ओवर 20 30 ईयर्स। और अगर आपने उनको आज नहीं किया तो आप कितना बड़ा मिस आउट कर रहे हो। आज का 5 हज़ार रुपये कल की डेट में आपके 5 करोड़ का जो पहला स्टेप बनता है। राइट। यस। तो मैं ये एक स्क्रीन शेयर करके आपको बता ही देता हूँ। तो जब हम 5 7 हज़ार रुपए की एस आई पी करते हैं, एज यू कैन सी, तो अगर हमारा सी ए जी आर एक एक्सपेक्टेड सी ए जी आर 15 से 17% हम लेते हैं शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में अगर अच्छा मार्केट चलता है तो 20 25% भी आता है। कभी कभी मार्केट अच्छा काम नहीं करता है तो 5 7% सी ए जी आर भी आता है, या फिर उससे भी और कम आता है। तो एवरेज अगर 15% सी ए जी आर या 17% सी ए जी आर की भी अगर हम बात करते हैं, और अगर हम 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कितना बड़ा एक अमाउंट हो सकता है। 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए का अमाउंट हो सकता है। राइट। और आपका जो वेल्थ है 23 टाइम्स मल्टीपल हो सकता है। राइट। तो यस। ये बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये चालू होता है सिर्फ 5 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली ये है कि टोटल इन्वेस्ट आप आने वाले 30 साल में सिर्फ 18 लाख करने वाले हो। या तो 5 हज़ार 18 लाख का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, लेकिन 5 हज़ार 5 करोड़ का कुछ भी नहीं होता। मतलब आपका वो 5 हज़ार ने इतना बड़ा ओशियन क्रिएट किया है, और लेकिन आपकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स यही है। डेफिनेटली सर। राइट। तो यहाँ पर एस आई पी इंडिकेटर्स बहुत काम आते हैं, आपको ये शो करने के लिए काम आते हैं। वैसे तो एस आई पी इंडिकेटर अभी बहुत कॉमन हो गया है, एस आई पी, एस डब्ल्यू बी। बट फिर भी मैं एक छोटा सा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की मैंने आपको कि क्यों एस आई पी जरूरी है। तो सर जैसे अभी इसके अंदर लिखा हुआ है मंथली एस आई पी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, राइट? और पिछले वीडियो में भी हमने कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना ही था गॉप इंडेक्स के द्वारा।
तो राइट। फिर अभी एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर आपके पास कुछ ऐसा है कि जहां पे हम आप बता सकते हैं कि आपने यहाँ से इतने इतने अमाउंट पे कंपाउंडिंग होते रही और उसके बाद आपको ये कॉर्पस मिला। राइट, मुझे लगता है आप जर्नी की बात कर रहे हो। यस यस। एसआईपी में सबसे इंपॉर्टेंट ये तो है ही है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या है और कितना आपने वेल्थ से मल्टीपल किया। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जर्नी ही है एक्चुअली। तो हमने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी कि आप देखोगे पिछले पहले 5 साल में 7 साल में कुछ भी नहीं होता है, और फिर लास्ट के 20 साल में बहुत कुछ हो जाता है। तो जैसे कि अगर मैं यस 30 साल की जर्नी की बात कर रहा हूँ, तो ईयर 1 में आपका जो 60,000 है वो सिर्फ 65,000 ही होने वाला है। ईयर 2 में 1,20,000 का 1,41,000 ही होने वाला है। इस तरह से ईयर 5 में आपका 3 लाख रुपए जमा होगा और उसकी वैल्यू 4,58,000 ही होगी। राइट, तो ईयर 5 तक आते आते ज्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या ही हो रहा है, मैंने 5 साल अपने लूज कर दिए और पैसा इन्वेस्ट कर करके, और मेरा कुछ कैपिटल तो बढ़ा ही नहीं। लेकिन जो मैजिक है वो पहले 5 साल में नहीं है, वो जो मैजिक है लास्ट के 15 साल में है। राइट, तो या लास्ट के 15 साल में अगर आप देखो तो वैल्यू जो 36 लाख रुपए से बढ़कर 4.5 करोड़ तक हुई है। अगर आप इसको वेल्थ कंपोजिशन में भी देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो। पहले आप जो इन्वेस्ट करते हो, बेसिकली ये इन्वेस्टेड अमाउंट है ब्लू वाला, और येलो वाला है कंपाउंडिंग गेन्स। तो ईयर 1, यस ईयर 4, ईयर 7, ईयर 10 तक आप ही इन्वेस्ट करने वाले हो। कंपाउंडिंग गेन्स उतने ज्यादा नहीं होने वाले, बट एक या टाइम कंपाउंडिंग गेन का जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाता है। यस सर। सर इसके अंदर अब जैसे आपने जो ये अमाउंट आया था जो हमने अभी निकाला था, जो मैं 5,000 रुपीज कर करके जो इन्वेस्ट करूंगा उसके 30 इयर्स के बाद कुछ 4 लाख कुछ अमाउंट आया था, राइट? 4 करोड़। या 4 करोड़, सॉरी 4 करोड़ जो अमाउंट आया था। अब बेसिकली ये ऐसा है कि जो 5,000 है ये तो अभी मेरी पेइंग कैपेसिटी है जब मैं 20,000 25,000 कमा रहा हूँ। बट डाउन टू द लाइन जब मैं 5 साल बाद 10 साल बाद जब मेरी सैलरीज बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो तब मैं इसके अंदर स्टेप अप करना चाहूंगा, जैसे 10% से 15% से या 20% से, राइट? तो उसके बाद हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? सेम फॉर 30 इयर्स, सेम सीएजीआर, बट स्टेपिंग अप योर मंथली एसआईपीज और ईयरली एसआईपीज, तो व्हाट वी। स्टेपिंग अप एक बहुत ही अच्छा यूज है आपकी कैपिटल या फिर आपके इनकम को यूज करने का। जैसे आपको हर साल मान लो 10% का इंक्रीमेंट मिलता है, एंड एक्सपेंसेस तो जो आपके हैं वो है ही हैं। शादी के बाद शायद या मैरिज या किड्स के बाद आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, बट जब तक आप अनमैरिड हो तब तक आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा कुछ बढ़ते नहीं हैं, अनलेस आप ही कुछ इस तरह का कोई एक्सपेंस आप अपनी लाइफ में लेके आ जाओ। तो अगर आप 10% भी एनुअल स्टेप अप लेते हो, तो वो जो वेल्थ है आपकी जो सिर्फ 4 करोड़ है वो 8 करोड़ तक हो सकती है। देखो आप, सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख से 8 करोड़ 74 लाख, मतलब सीधा सीधा आपने पैसा डबल कर लिया है। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 10% से स्टेप अप किया है। राइट, 30 साल तक। लेकिन 30 साल तक 10% से स्टेप अप करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो अमाउंट भी बहुत एस्ट्रोनॉमिकल हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ 6% से भी स्टेप अप करते हो शुरू के 5 से 10 साल में, 10-15% से स्टेप अप करना बहुत आसान होता है, बट उसके बाद सिर्फ 2-3% से ही आप स्टेप अप कर पाते हो एक टाइम के बाद, 40 के बाद यार। तो अगर आप ये भी करते हो तो आपका कैपिटल 4 से 6 करोड़, जो कि नियरली इट वाज 9 आई थिंक। तो अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो द वेल्थ मल्टीपल वाज, सो द फ्यूचर वैल्यू वाज 4 करोड़ 23 लैक्स। बट अगर मैं 6% से इसको इंक्रीज करता हूँ तो फ्यूचर वैल्यू इज 6 करोड़ 26 लैक्स, विच इज या अगेन वेरी एस्ट्रोनॉमिकल। और इसमें आप ईयर वाइज ट्रेबल भी देख सकते हो बाय द वे। 30 साल अगर आप, ये चीज हमने इंक्लूड करने की इसमें कोशिश करी है। ज्यादातर एसआईपी टूल्स आपको यहाँ तक दिखाते हैं, बट हमने ये चीज जर्नी, सबसे बड़ी बात तो वेल्थ कंपोजिशन और ईयर वाइज टेबल हमने डालने की कोशिश की है, ताकि आपको आपकी जर्नी दिखे। आपको पहले से पता हो कि मेरे कैपिटल कैसे ग्रो होने वाली है। तो पहले साल में आपका सिर्फ 9% से बढ़ेगा, फिर दूसरे साल से 18, 28, और जो लास्ट में वैल्यू जो बड़ी क्रिएट होने वाली है वो आपकी कब से होने वाली है, ईयर
20 ईयर के बाद होने वाली है, 1 करोड़ के बाद 6 करोड़ की जर्नी, राइट। यस, करेक्ट। तो सर अभी इसके अंदर जैसे एसआईपी कैलकुलेटर्स हमने अच्छे से तो जान लिए। अब इसके बाहर का मुझे एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी के जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक ही चीज की कमी है, और वो सभी को पता है कि वो पेशेंस, राइट। राइट। तो अगर पेशेंस की जिस यंगस्टर के पास कमी है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि जैसे कई बच्चे रहते हैं जो ऑप्शंस की तरफ भाग जाते हैं, राइट। ऑप्शंस भी आपको इतने में ही मिल जाता है, ऑन एंड अराउंड 5,000 10,000 में आप बैंक निफ्टी से कर सकते हो, निफ्टी से कर सकते हो, सेंसेक्स से कर सकते हो। तो आपका एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो यंगस्टर्स है उन्होंने एसआईपीज करनी चाहिए या ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, या कैसे क्या? मैं भी यंगस्टर ही था एक टाइम पर। मैं भी कॉलेज से पास आउट हुआ था नया नया। और ज़्यादातर यंगस्टर्स को मैंने जब तब भी देखा, आज से 10 साल पहले भी बात की जाए या आज से 30-40 साल पहले भी बात की जाए, तो ज़्यादातर लोग एक क्विक मनी के लिए बहुत उतावले रहते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे पास कैपिटल कम है, तो मैं ऑप्शन कर लेता हूँ, फ्यूचर कर लेता हूँ। कैश में भी अगर काम करता हूँ तो कोई ऐसा स्टॉक ले लेता हूँ जो 25 गुना हो सकता है, 30 गुना हो सकता है, पेनी कैप कम टाइप का। राइट। अभी एसएमईज के भी बहुत मार्केट में बवाल था, या मार्केट में बहुत एसएमईज को लेकर बहुत एक्साइटमेंट था। ज्यादातर ये गलतियां यंगस्टर्स के द्वारा होती हैं। एंड इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जितने भी लोग मैंने देखे ऑप्शंस करते हुए आज की डेट में, या तो अपनी पूरी कैपिटल खोकर बैठे हैं, या तो उन्होंने कोई पैसा कमाया नहीं है, और या फिर उनका ऐसा ही 0-0 प्रॉफिट लॉस चल रहा है। मतलब किसी महीने वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, किसी महीने फिर वो पूरा गवा देते हैं, या तो किसी महीने अच्छा करते हैं, कैपिटल उनका वही रहता है, ओवर द ईयर वो जब देखते हैं तो उन्होंने कुछ कमाया नहीं होता है। राइट। और इसमें डेफिनेटली सर। अभी इसमें एक बहुत बड़ा यस। मिराज भी है। मिराज ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक्सपायरी चलता है ऑप्शन में, चार या हजार या रुपये लगाए और 28,000 बन गए। और वो बहुत आपको एड्रेनल देता है, या फिर बहुत रश देता है कि यार मैंने एक दिन में अपना कैपिटल 4,000 का 28,000 कर लिया। राइट। एंड ऐसे लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे कि हमने ये कर लिया, 8 गुना कर लिया, 10 गुना कर लिया। बट आप उन्हीं से जो मार्केट एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं या 8 गुना करने का दावा करते हैं, उनके पिछले 3 साल का पीएनएल देख लेना। यस। ज्यादातर वो यही बोलेंगे कि यार वो पहले लॉस हो गया था बट अब तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पहले लॉस हो गया था बट अब तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वो पहले नहीं है, वो वही चलने वाला है। 2-4 महीने अच्छे अच्छे आ जाते हैं एक्सेप्शंस के रूप में, अदरवाइज 90% वो लोग लॉस ही करते हैं। राइट। तो यंगस्टर्स को ऐसे ट्रैप्स से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं अपने पैसे को एक्यूमुलेट कर पाया और इन्वेस्ट कर पाया, वो इसीलिए क्योंकि मैं ऑप्शंस फ्यूचर्स इन चक्करों में कम पड़ा। मतलब 1-2 बार तो मैंने भी किया ही है। ये सर, जैसे डेफिनेटली सर, ये क्वेश्चन मुझे अभी इसलिए आया क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी जेंजी हूँ, और मैं इन्हीं के जो अभी यंगस्टर्स है उन्हीं के एज ग्रुप का हूँ। और राइट। मैंने भी डेफिनेटली अपने पूरे इसमें बहुत बार सोचा कि मैं ऑप्शंस कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मेरे दोस्तों में भी बहुत चलता है ऑप्शंस वगैरह। बट टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन इज मोर ऑफ अ गैम्बल देन व्हाट वी कैन से ट्रेडिंग, राइट। राइट। For right set of people, it's a hedging tool. For या retail investors, it's a pure gamble. कोई या इसमें लाग लपेट वाली बात नहीं है, इसमें इफ एंड बट वाली बात नहीं है। इट्स अ प्योर गैम्बल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। फॉर प्रोफेशनल्स, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स। अभी मैं प्रोफेशनल बोल दूंगा तो हर कोई अपने आप को प्रोफेशनल कैटेगरी में डाल लेगा, मैं तो प्रोफेशनल हूँ। ठीक है। यस। नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट्स। फॉर ओके। इंस्टीट्यूट्स इट्स अ हैजिंग, एंड दे नो हाउ टू प्ले यू। तो अगर आप कर रहे हो तो यू आर देयर प्रे। यस, डेफिनेटली सर। सर अभी जैसे हमने एसआईपी कैलकुलेटर के इसमें देखा कि ठीक है, मैं 50 का जब तक होऊंगा, मैंने अभी 20 का हूँ, मैंने 30 साल तक इन्वेस्टमेंट्स किया, सब कुछ किया। मेरे पास स्टेप अप नहीं किया मैंने, तो भी मेरे पास कुछ 4 करोड़ का कैपिटल बन रहा था मेरा। तो एट द टाइम ऑफ 50 मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास 5 करोड़ कैपिटल आ गया है, राइट। तो और मैंने इन्वेस्टिंग्स बंद कर दी अपनी, और मैं कैपिटल उसको निकाल लिया पूरा। बट द थिंग इज कि जब मैं कैपिटल निकाल लूंगा उसके अंदर से,
और एट सम पॉइंट अगर कुछ क्राइसिस आ गया, कुछ हो गया और मेरा कैपिटल चला जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं कि मुझे कैपिटल निकालना भी ना पड़े पूरा, और मुझे कुछ मंथली कुछ आता रहे, जैसे 50,000, 60,000 या 70,000, जिससे मेरा एक्सपेंस चलते रहे, और जो कैपिटल बच रहा है उसके ऊपर भी मुझे रिटर्न्स मिलते रहे। राइट। राइट, तो मार्केट में एक अभी टूल है, या फिर आप मार्केट मार्केट में एक प्रोडक्ट है SWP। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स उसमें करते हैं काम। तो अगर आप देखोगे तो इस SIP कैलकुलेटर के नीचे ही SWP कैलकुलेटर है। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू 4.3 करोड़ थी, आपने एट द एज ऑफ 50 ईयर्स आपने 4.23 करोड़ बना लिया 5,000 रुपये का SIP करके, विच इज़ बेसिकली नथिंग। आपने अपनी लाइफ को तो अच्छे से जिया ही है 5,000 रुपये का SIP देके। तो कोई लाइफ पर आपकी चेंज नहीं हुआ, लाइफस्टाइल पे कोई चेंज नहीं हुआ, आपको जो खरीदना था आपने खरीदा, अपनी लाइफ को अच्छे से जिया, घर लिया, गाड़ी लिया। राइट। तो अगर आप या 4.3 करोड़, 4.23 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो, राइट, एंड आप अगर मंथली विड्रॉल, ये बेसिकली एक प्लानिंग है कि आपको मंथली विड्रॉल कितना चाहिए। लेट से आपको पचास ओके। हजार ही चाहिए और यस, within a 50,000। period, राइट। तो अगर आप 50 साल के हो, तो मैंने पिछली बार भी बात किया था, ये एक्सपेक्टेंसी आप 80 ईयर्स मान के चलना। या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 10 या 12% अगर आप मान सकते हो, और एनुअल इंक्रीज आप 0% ही हम कर लेते हैं, तो बेसिकली इस तरह से आप SWP कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली, हाँ, दिस इज 4.3 करोड़, 4.23 करोड़ जो हमने 5,000 के SIP से बनाया। तो ये आपको इसको प्लान करने में हेल्प करता है। तो एट द एज ऑफ 50, 30 साल के लिए आपको विड्रॉल करना है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स है, 50,000 आपको विड्रॉल करना है। एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपके 12% हैं, जो कि मल्टी एसेट फंड्स दे पाते हैं। और आप कितना विड्रॉ कर लोगे? आप 1,80,00,000 विड्रॉ कर लोगे 30 साल में। उसके बाद भी आपका कॉर्पस कितना होगा? आपका कॉर्पस होगा 111 करोड़ 30 साल में। या राइट। आपका कॉर्पस लास्ट करेगा 30 साल के लिए। और स्टेटस है सस्टेनेबल। ये स्टेटस सस्टेनेबल क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको जर्नी में दिख जाएगा इधर। ओके। मतलब ये आपका कॉर्पस है, आप 50,000 रुपए निकाल रहे हो मंथली, फिर भी आपका कॉर्पस बढ़ रहा है लाइफ में। ओके। तो सर, राइट। ये जो है, जो कॉर्पस बढ़ रहा है, हम निकाल रहे हैं तो भी बढ़ रहा है, एंड वो इवेंचुअली वो 4 करोड़ से हमने 1,80,00,000 निकाल भी लिए, तो भी उसके बाद वो कुछ आ जाके 111 करोड़ हो गया। तो मतलब ये राइट। कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन है? ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है CAGR बेसिस पर। और इसमें हमने स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस अपने मेंटेन किए हुए हैं। ये थोड़ा सा आपका चेंज होगा, जैसे अभी मंथली विड्रॉल 50,000 है। अभी जिस इंसान के पास भी कॉर्पस 4 करोड़ का होगा, तो वो करीब करीब 1 लाख रुपीज तो खर्चा करेगा ही, राइट, मंथली। तो अगर यस। मैंने 1 करोड़ 1 लाख रुपीज मंथली विड्रॉल डाल दिया, और एनुअल इंक्रीज मैंने 5 या 6% का डाल दिया, जो कि हमारी इन्फ्लेशन है, तब यहां पर आपको समझ में आएगा कि टोटल विड्रॉन मैंने 9 करोड़ रुपए विड्रॉ किया है, और फिर भी मेरा फाइनल कॉर्पस 75 करोड़ है। राइट। या फिर भी अगर आप अपने कैपिटल को देख रहे हो, तो आपका कैपिटल इंक्रीज ही हो रहा है 1 लाख रुपए महीने का निकालने के बाद भी। राइट। तो यस, करेक्ट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जिसकी हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, कि ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप पैसा निकाल भी रहे हो, तब भी आपका पैसा बढ़ ही रहा है। अब ये SWP कैलकुलेटर कहाँ काम आता है, ये आपको देखना होगा। अभी जैसे विड्रॉल पीरियड है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो मुझे, जितना एज है मेरी, वो तो मुझे जीना ही पड़ेगी। यस। राइट। अब मान लो स्टार्टिंग कॉर्पस मेरा सिर्फ 2 ही करोड़ है, मैंने अच्छे से प्लानिंग नहीं करी, और ये मेरा 2 करोड़ ही है कॉर्पस। सो यस। खर्चों पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा एनुअल इंक्रीज 10% से है, जबकि इन्फ्लेशन सिर्फ 6% है। तो अब आप उस केस में कितना देखोगे? मैंने 2 करोड़ 30 लाख रुपए SWP में डाला, 12% से रिटर्न्स आया, 11 करोड़ रुपए मैंने विड्रॉ कर लिया, फाइनल कॉर्पस है 0। 24 साल तक ही ये फंड चलेगा, और ये आपका या कॉर्पस डिप्लीटेड हो जाएगा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, ओके।
आपका शुरू में फंड बढ़ रहा था, आप 15वें साल 16वें साल तक भी आपका फंड बढ़ा है, जबकि आपने 10% से एनुअल इंक्रीज किया है एसडब्ल्यूपी को। बट उसके या बाद आपका फंड ने डिक्रीज करना चालू कर दिया, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि 15 साल तक अगर आप 10% से भी अपना खर्चे इंक्रीज करते हो तो ये 1 लाख हो जाएगा, कुछ 2.5 3 लाख 4 लाख रुपए। यस डेफिनेटली। आपका एसडब्ल्यूपी नहीं करेगा सस्टेन। तो ये आपको प्लान करने में मदद करेगा कि सिर्फ स्टार्टिंग कॉर्पस से सब कुछ नहीं होगा, आपको मंथली विड्रॉल भी देखना है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी देखना है। कहीं भी अगर आपकी जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ही मान लो 11% हुआ, आपने इंक्रीज नहीं किया, मान लो 6% ही, 8% से ही आपने इंक्रीज किया एनुअल आपके, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न ही 11% आए, तो भी आपका 28 साल में कॉर्पस डिप्लीट हो जाएगा। तो यस। ये आपको उस तरह से प्लान करने में मैनेज करता है। तो मतलब अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कम है तो आपको एनुअल इंक्रीज भी कम करना है। आपको थोड़े से खर्चे हो सकता है, 10 लाख की जगह 9 लाख का कैपिट 90,000, 1 लाख की जगह 90,000 का खर्चा करना पड़ेगा। राइट, और इस तरह से आप या कर सकते हो। अगर आपने 90,000 का खर्चा किया, 8% इंक्रीज किया, भले ही एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 11% आया, फिर या आपने वेल्थ क्रिएट नहीं करी, आपकी वेल्थ एक्चुअली में गिरी है, लेकिन फिर भी सस्टेन किया है वेल्थ ने। वेल्थ सस्टेन हुई है, आपका फाइनल कॉर्पस 3 करोड़ 75 लाख है, जो आप एक लेगेसी के रूप में अपने किड्स को या लोगों को देके जा सकते हो। ये आप ईयर वाइज टेबल भी देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो ये चीज। तो ये बेसिकली आपको प्लान करने में हेल्प करता है। ओके डेफिनेटली सर। और सर इसके अंदर पर्सनल फाइनेंस के अंदर एक और जो मॉड्यूल था, लमसम कैलकुलेटर, इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये क्या है लमसम कैलकुलेटर? एसआईपी के बारे में तो मैंने सुना हुआ है कि आप हर महीने करते रहो करते रहो करते रहो, बट लमसम मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये लमसम क्या चीज है क्या नहीं है। लमसम कैलकुलेटर इज एक सिर्फ सीए सिंपल सीएजीआर कैलकुलेशंस पर है। राइट, मुझे 5 लाख रुपए, जैसे आपके पास 5 लाख रुपए पेरेंट्स से आए, राइट, आपको या उसी को ग्रो करना है और मुझे कुछ एसआईपी वैसाईपी नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ को आगे जीना है। तो मैं सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और कुछ 14% 15% का सीएजीआर कमाना चाहता हूँ, 16% मान लो, और 30 साल तक मुझे करना है। राइट, तो मैं 30 साल में मेरा कितना क्रिएट हो जाएगा, वो मुझे फ्यूचर वैल्यू दे देता है। ये भी वही 4.3 करोड़ आ रहा है, जैसे जो हमने पहले देखा, तब हमने 15% लिया था बस। अभी मैं इसको 15 कर दूंगा, तो 3.3 करोड़ हो जाएगा। राइट, वेल्थ मेरी 66 टाइम मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो मैंने 5 लाख ही लगाया। यस। यही अगर मैं एक्सपेक्टेड पीरियड बढ़ा दूंगा, तो मेरी वेल्थ 219 करोड़ हो जाएगी, जो हमने कल बात की थी। या राइट, तो वो ही तो गॉप इंडेक्स था। और या देखूं तो ये मेरी वेल्थ की जर्नी है, जैसा आप देख सकते हो, शुरू के 30 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आपके 30 साल में, लेकिन लास्ट के यस। 30 साल में आपकी वैल्यू 219 करोड़ पे पहुंची है। सेम गोज फॉर वेल्थ कंपोजिशन, आप यहाँ देख सकते हो, इन्वेस्टेड अमाउंट तो दिख भी नहीं रहा आपका, जो आपने इन्वेस्ट। राइट, तो यस। कंपाउंडिंग का गेम ही पूरा यही है कि वो लास्ट के ही सालों में काम करती है। या इट्स इम्पोर्टेंट इन कंपाउंडिंग टू स्टे इन्वेस्टेड। स्टे इन्वेस्टेड, यस यस, अच्छे दिन खराब दिन आते रहेंगे, लेकिन आप स्टे इन्वेस्टेड करोगे ना, तो लाइफ में आप आगे जाओगे। यस। एंड सर इसके अंदर जैसे अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर, जैसे हमने पहले भी किया था, उसके अंदर कुछ 20 साल के अंदर 5,000 10,000 हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो 4 करोड़ हो जाता है। तो राइट, तो जब मैं इसका ये करता हूँ रिटर्न निकालता हूँ, तो इसका रिटर्न निकलता है कुछ 2,000% से मेरा कैपिटल बढ़ गया है, 1,500% से कैपिटल बढ़ गया है। तो राइट, वो अभी मैं आगे वाले को कैसे डिफाइन करूँ कि अभी मैं जैसे कल मेरे को कोई दोस्त को बताना है, सपोज करते हैं 50 साल के बाद ही, तो मैं उसको क्या बोलूँ कि मैंने 20 साल में, जब मैं 20 साल का था तब इन्वेस्ट किया और अभी मैं 2,000% मुझे उसके ऊपर रिटर्न मिल गया है। तो ये राइट। तो तो उसके लिए सीएजीआर और एक्सआईआरआर है। जैसे कि कभी भी आप रिटर्न्स को एब्सोल्यूट रिटर्न्स में तो बता नहीं सकते। राइट, अभी मैं आपको एक बहुत क्लोज एग्जांपल देता हूँ। somebody केम टू मी एंड ही सेड कि मैंने बहुत अच्छा किया है मार्केट में, एंड ओके। मैंने पैसा डबल कर लिया। राइट, एंड ही सेड इन 2023, तो 2023 में उन्होंने मुझे बोला, तो 20 और 21 में बुल मार्केट था अभी, तो मैंने उनको भरोसा कर लिया कि आपने पैसा डबल किया होगा। राइट, तो वो हमारी एडवाइजरी के लिए आए हुए थे।
तो मैंने उनको बोला कि अगर आपने ऑलरेडी पैसा डबल किया हुआ है तो हम आपकी ऐसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो या उन्होंने बोला कि अगर आप उससे बेस्ट कर सकते हो तो मैं आपकी एडवाइजरी लूंगा। तो पहले तो मुझे यही लगा कि मुझे मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकता, ये खुद ही अपना कैपिटल डबल करके बैठे हैं, राइट। बट बातों बातों में मेरे मुंह से उनको, मतलब मैंने उनको पूछा आपने क्या खरीदा, तो उन्होंने बोला मैंने यूलिप खरीदा। ओके एंड दैट हिट मी, क्योंकि यूलिप मेरे हिसाब से एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स नहीं है। फिर मुझे एक क्वेश्चन आया, मैंने उनको पूछा कि आपने यूलिप कब खरीदा, तो उन्होंने मुझे बताया 2013 में खरीदा। ओके 13 में से 2023 में उन्होंने पैसा डबल किया है। तो अगर या 2013 से 2023 में पैसा डबल किया है, अच्छा ये कितनी कितनी वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे और एमबीए और बहुत कुछ थे, पता नहीं क्या क्या थे। एंड दैट हिट मी, राइट। या क्योंकि ज्यादातर लोग एब्सोल्यूट रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं और उनको लगता है उन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा किया है। तब मैंने उनको ये एक कैलकुलेशन दिखाई, उस टाइम पर हमारे पास टूल नहीं था, लेकिन मैंने उनको ऐसे एक्सआईआर की कैलकुलेशंस करके दिखाई। अभी आपने 2013 में ये इन्वेस्ट किया, मैं 1 जनवरी 2013 मान लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस यस था नहीं। उन्होंने कुछ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने कोई विड्रॉ नहीं किया, तो विड्रॉल अमाउंट की कोई वो नहीं है। और यस उनके पास 20 लाख रुपए था 2023 में। ओके तो मैं 2023 में उनके पास जाता हूँ, जनवरी, जनवरी डाल देता हूँ 2 जनवरी को। और जब मैंने उनको XIRR कैलकुलेट करके दिखाया, तो उन्होंने XIRR 7% का बनाया है। तो ओके वो बहुत बहुत धक्का लगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है, पैसा डबल किया है। म्यूचुअल फंड्स तो 18-20% का CAGR दे देते हैं, अगर एक या दो बुल मार्केट देख लें। एडवाइजरीज भी 20% CAGR दे देती हैं। तो उन्होंने 7% ही कमाया। एंड दिस इज या एक्सट्रीमली वीक इक्विटी परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपने मार्केट में 50-70% भी इक्विटी में डाल के रखा हुआ है, तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली वीक है परफॉर्मेंस। 7% CAGR नहीं बनना चाहिए आपका, XAR नहीं बनना चाहिए आपका। या राइट इट्स तो barely beating inflation and all. एग्जैक्टली, बेयरली बीटिंग इन्फ्लेशन, बेयरली बीटिंग FDs। एंड होता ही है कि ज्यादातर लोग को ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो है बहुत ही आई वुड से ट्रैप है, या फिर एक राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। Okay. तो बेसिकली, तो यहाँ मैंने उनको बताया कि आपने सिर्फ 7% या 6% पैसा कमाया है, आपने कुछ ज्यादा कमाया ही नहीं है। और हम जिस रिटर्न्स की बात कर रहे हैं इक्विटी में, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की, 18% से 20%, 22% की, वो आपको कितना पैसा क्रिएट करके दे सकता है अगर आपने कमाया होता तो आप। फिर मुझे, मैंने उनको लमसम करके भी दिखाया कि अगर आप ये 10 साल में आपने इतना कमाया, और अगर आपने एक्सपेक्टेड CAGR 15% भी ले लिया या 18% भी लिया, और 10 साल में आप कितना कमाओगे, आप ये देखो पहले। अगर आपने लमसम 18% भी कमाया होता तो आप 52 लाख पे होते, आप 20 लाख Yeah, पे होते, राइट। तो उनको correct. फील हुआ कि यार मैंने कैलकुलेशंस मेरी गलत हैं। और उनको ये रियलाइज हुआ। तो दो टाइप के हमने लोग यही देखे हैं कि एक तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया हुआ है, और Yeah. एक को लगता है कि मैंने कुछ पैसा ही नहीं कमाया, राइट। ऐसे कि इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। एक हमारे ही क्लाइंट थे, एंड ही सेड कि सर मैं तो आपका पोर्टफोलियो फॉलो कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। एंड आपका पोर्टफोलियो ने मुझे मेरा आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 4% ही अप है। 3 साल में 4% अप है आपका पोर्टफोलियो। Okay. एंड मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, वो तो 11% का CAGR दे रहे हैं मुझे, राइट। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने उनका पोर्टफोलियो मंगाया, उन्होंने सारे ट्रांजेक्शन सही किए थे। प्रॉब्लम ये था कि वो कैलकुलेट ही गलत कर रहे थे। तो Okay. मान लो उन्होंने जैसे कि 2022 में उन्होंने हमारा ज्वाइन किया एडवाइजरी, और 2022 में उन्होंने इन्वेस्ट किया जनवरी में, मान लेते हैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया।
फिर 2023 में उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये किस तरह से काम करता है मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको इसमें कैश फ्लो की एंट्री डालनी है। आपने ओके। कितना पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा अभी कितना है वो आपको डालना है, राइट। तो अभी ये हो गया, ये हो गया। 2024 में उन्होंने विड्रॉ किया कुछ पैसा। तो 2024 में उन्होंने विड्रॉ किया, वो मैं आपको बता देता हूँ, जुलाई के आसपास, 28 जुलाई, 8 लाख, राइट, 8 लाख, सॉरी, ये विड्रॉन अमाउंट में हमको डालना होगा, यस। राइट। एंड उनका पोर्टफोलियो उस टाइम पर दिखा रहा था 17 लाख। 17 लाख का 4% कितना होता है, 1 मिनट, 17.68 हजार। और 68,000। यस, और ये उनको दिखा रहा था 2025 या 26 में, ओके। अक्टूबर, 29 अक्टूबर, राइट। या। तो अब आप देख सकते हो जब हमने ये चेक किया, उनके हिसाब से वो 4% ही टॉप, 4% ही उसमें थे, पोर्टफोलियो उनका या। 4% ही अब था। लेकिन उन्होंने XIR 15% कमाया, ओके। राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया ना। या 8 लाख का विड्रॉल भी है। म्यूचुअल फंड्स तो विड्रॉ करने के बाद आपको 11% CAGR दिखाते हैं, यस। राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद के पोर्टफोलियोज कर रहे हो चेक, तो आपको विड्रॉल अमाउंट भी तो देखना पड़ेगा। या। तो ज्यादातर करेक्ट। लोग इस चीज को नहीं देखते हैं। तो XLR उन्होंने एक्चुअली 15.8% कमाया, जो कि गुड इक्विटी परफॉर्मेंस है, जो यहाँ पर दिखा भी रहा है। आपने टोटल 17 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आपने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी आपके पास 17,68,000 है। तो मतलब या। चार दिखा जरूर रहा है, लेकिन आपने ठीक ठाक किया है भाई, यस। राइट। तो ये बेसिकली हमने टूल्स बनाई इसीलिए ताकि लोग ऑब्जेक्टिवली ये फिगर आउट कर पाए या। उन्होंने अच्छा किया है या नहीं। तो अभी जितने भी हमने पर्सनल फाइनेंस के अंदर देखे, जैसे गोअप हो गया, एसआईपी हो गया, एसडब्ल्यूपी हो गया, एक्सआरआर हो गया, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन सब में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से वो एक्सआईआरआर है। क्योंकि उनको पता रहना चाहिए कि वो कितना रिटर्न कमा रहे हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली XIR बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो, सबसे बड़ी बात ये है। इन्वेस्टेड या। कैपिटल बोल सकते हो आप, क्या इन्वेस्ट किया, कब विड्रॉ किया, कब इन्वेस्ट किया, कब विड्रॉ किया, इसमें आप कभी गलत नहीं होगे। सबसे सही बात यह है, अगर आपने जो भी पैसा डीमेट अकाउंट में डाला है, वो इन्वेस्ट किया है, वो विड्रॉ किया है, तो और टोटल करंट कैपिटल आपके पास है, वैल्यूएशन डेट है, तो आप टोटल अपना XIR कैलकुलेट करो और आपको पता चल जाएगा। और हमने इसमें रिमार्क्स भी देके रखे हैं, देखो। फॉर 15% पे हमने लिखा है यू आर डूइंग वेल विथ या। बेटर लोकेशन, यू कैन एक्चुअली डू इट बेटर, राइट। या। अगर यही अगर आप मान लो कि उनका पोर्टफोलियो 21 लाख होता, तो उनका XIR 21% होता है। तो यस। में भी हमने रिमार्क है यू आर डूइंग वेल विद बेटर एलोकेशन, ये भी हमने डाल के रखा है। अगर यही उनका 28 लाख होता, तो उनका XIR 29% होता, राइट। 29%। और हमने उसमें बोला है उनको एक्सेलेंट इक्विटी परफॉर्मेंस, मतलब आपका इक्विटी परफॉर्मेंस इज ग्रेट और फैबुलस परफॉर्मेंस, यू अपीयर टू हैव स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग प्रोसेस, कंटिन्यू डूइंग व्हाट इज वर्किंग, राइट। या। बट अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस एंड कीप ट्रैकिंग रिस्क केयरफुली। नीचे हमने डेफिनेटली। इसको कैश फ्लो समरी भी दिया है, इन्वेस्टेड, विड्रॉन, अभी करंट कितना है, गेन ऑन लॉस कितना है, वो भी आप देख सकते हो। यस। एंड so this was all about our personal finance bundle, and
हम वापस आएंगे तो हमारे पास अभी मार्केट मार्केट पल्स बाकी है, पोर्टफोलियो टूल्स बाकी है एंड थमेटिक पोर्टफोलियोज बाकी है। तो सर डेफिनेटली अभी हमने जैसे पर्सनल फाइनेंस का एक पूरा बंडल, गोअप हो गया, एसआईपी हो गया, एसडब्ल्यूपी लमसम, सब हमने ओवरव्यू किया, अच्छे से उसके डेप्थ में जाना। तो वैसे ही अब मैं चाहूंगा कि जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको और नॉलेज मिलती रहे, कैसे स्टॉक्स देखने हैं, कैसे क्या देखना है। अभी उन्होंने पर्सनल फाइनेंस के बारे में तो ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स ने और मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया पर्सनल फाइनेंस के बारे में, आपकी गाइडेंस के थ्रू। एंड आफ्टर दैट अभी मैं जो स्टॉक एनालिसिस है, जो मार्केट एनालिसिस है, पोर्टफोलियो टूल्स है, थेमेटिक पोर्टफोलियोज है, वो भी हम लोग अपकमिंग वीडियोस के अंदर जरूर कवर करेंगे। एंड जितना एजुकेशन हो सके हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे तरफ से हम लोग देने का पूरा कोशिश करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये हमने जो पहले पर्सनल फाइनेंस सीख के फिर स्टॉक मार्केट में जाने वाला जो डिसीजन है वो बेस्ट है। क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टॉक में डबल कर लो, ये वाला ढूंढ लो, वो ढूंढ लो, मार्केट में ऐसा कर लो, मार्केट रादर देन बेसिक्स समझने से पहले वो लोग स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करना सीखते हैं, तो वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस से फिर मार्केट एनालिसिस करना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉल था, तो विच आई थिंक यू हैव डन करेक्टली। तो डेफिनेटली, और बाय द वे मैं ये एक चीज हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, पर्सनल फाइनेंस का पूरा बंडल फ्री तो है ही है सारे ओके। यूजर्स के लिए। ऑल्सो ये कोई भी डेटा हम सेव नहीं करते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि ओके। 20 लाख रुपए डाल दोगे तो आपको कोई किसी के कॉल आने चालू हो जाएंगे। या दैट्स वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के इसमें कि आप राइट डेटा डाल देते हो, फिर उसके बाद सालों साल आपको ईमेल्स आएंगे, सब कॉल्स आएंगे, करते राइट। ही रहते हैं वो लोग। इनफैक्ट पर्सनल फाइनेंस का आपको डालने के लिए आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके पर्सनल फाइनेंस में जाके आप कर सकते हो। सारा डेटा आप ही के कैशे में डाउनलोड हम सेव करते हैं, आप ही के कैशे में सेव होता है और वहीं पर रहने वाला है। तो उसके लिए तो लॉगिन की भी जरूरत नहीं है, राइट? आपको लॉगिन की जरूरत है मार्केट एनालिसिस के लिए, पोर्टफोलियो टूल्स के लिए, थीमेटिक पोर्टफोलियोज के लिए। तो उसमें डेटा सेव करने का कोई है भी नहीं, और हमने यहाँ पर बोल के भी रखा है, देखो जहाँ पर हम नीचे आकर देखते हैं तो या एब्सोल्यूट प्राइवेसी एंड डेटा सेफ्टी, हम लोग कोई भी आपकी पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कुछ भी सेव नहीं करते हैं, राइट? एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट, ये मेड इन भारत टूल है भाई, हमने बनाया है बहुत प्यार से। तो आप इसको यूज करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ कि हमने ये बनाया हुआ है। जितना प्यार हमें मिलता रहेगा उतने हम और वीडियोस क्रिएट करते रहेंगे, यही हमारी मोटिवेशन है, राइट? इसके अलावा हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। अदरवाइज जब लोग सुनना नहीं चाहते तो फिर हम भी एफर्ट्स डालने में हमको भी लगता है कि किसको ही सुना रहे हैं, राइट? यस सर, यस सर। ग्रेट, 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 ग्रेट। Definitely, sir. So this was our second video of understanding personal finance with Nikhil sir. In the upcoming videos, we are going to discuss about market analysis, portfolio tools, and thematic portfolios. So stay tuned, and if you have any questions, you can comment us, and we will definitely try to solve your questions, and we will ask Nikhil sir what your questions are directly. राइट, राइट, राइट। कमेंट्स में जो भी आए आप एक बार मुझे 1 to 1 भी भेज देना, तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट, और हम एक पूरा सेशन ही कर लेंगे जो अगर Yes. डाउट से We will रिलेटेड। do a like a question and answer session, एक जो पूरा जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर ही जो राइट, पब्लिक के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम पूछेंगे। राइट, 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 डेफिनेटली, डेफिनेटली। Yes, thank you थैंक यू, Nikhil sir. थैंक यू We'll see you राज, in the थैंक यू। next episode. ओके, ग्रेट।